Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study English class 4 chapter 2 PIP maths are convict. As we studied before the page number 14 and 15 yesterday, I repeat it again. इसमें एक लड़का है जिसका नाम पिप है। वो अपने वालिदैन की कब्र पे आता है। वहाँ पे उसको एक कैदी मिलता है जो उसको पकड़ के उसे डराता धमकाता है कि वो उसकी मदद करे। ठीक है, पिप बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर ये आदमी जो कैदी होता है वो इसको कहता है कि तुम मेरी मदद करो और मुझे रेती ला के दो और मुझे खुराक ला के दो, वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। ठीक है, ये फर्स्ट 2 पेजेस हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पेज नंबर 16 की तरफ आते हैं, जहाँ तक हम रीडिंग कर चुके थे। नाउ लुक हेयर, अब इधर देखो। ही सेड, उसने कहा, आई नीड टू डिसाइड इफ़ आई विल लेट यू अलाइव। अब इधर देखो, उसने कहा और अभी मुझे ये फ़ैसला करना है कि तुम्हें ज़िंदा रखना है कि नहीं। डू यू नो व्हाट अ फाइल इज़, क्या तुम्हें पता है कि एक रेती किसको कहते हैं, या रेती किसको कहते हैं। अब वो क्या कहता है, यस सर, जी जनाब। एंड यू नो व्हाट ग्रब इज़, और क्या तुम्हें पता है कि खुराक किसको कहते हैं। यस सर, जी जनाब। आफ्टर ईच क्वेश्चन ही टिल्टेड मी ओवर अ लिटल मोर, हर सवाल के बाद वो मुझे थोड़ा सा और घुमाता। दिस मेड मी फील हेल्पलेस, इससे मैं बहुत बेजारो मददगार महसूस करने लगा। आई वॉज इन डेंजर, मैं ख़तरे में था। ठीक है, यू गेट मी अ फाइल, तुम मुझे एक रेती ला के दो। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा घुमाया या झुकाया। एंड यू गेट मी ग्रब, और मुझे खुराक भी ला कर दो। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा झुकाया। यू ब्रिंग दैम बोथ टू मी, तुम ये दोनों चीज़ें मुझे ला के दो। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा झुकाया। और आई विल हैव योर हार्ट एंड लीवर आउट, वरना मैं तुम्हारा दिल और जिगर या कलेजा बाहर निकाल दूंगा। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा झुकाया। टिल्ट का मतलब होता है एक साइड पे करके झुकाना। ठीक है, आई वॉज ड्रेडफुली फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। एंड होप्ड, और उम्मीद करने लगा, दैट ही वुड नॉट ड्रॉप मी, कि वो मुझे नीचे नहीं गिराएगा। आई वॉज ड्रेडफुली फ्राइटेंड एंड होप दैट ही वुड नॉट ड्रॉप मी, मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया और उम्मीद करने लगा कि वो मुझे नहीं गिराएगा। आई क्लंग टू हिम, मैंने, क्लंग का मतलब होता है पकड़ना या जकड़े रखना। आई क्लंग टू हिम विद बोथ हैंड्स, मैंने दोनों हाथों से उसको पकड़े रखा या जकड़े रखा। ही डिप्ड मी बैकवर्ड, उसने मुझे पीछे की तरफ फेंका। एंड रोल्ड मी राउंड, और मुझे गोल घुमाया। सो दैट द चर्च सीम टू जंप ओवर इट्स ओन वेदर कॉक, और ऐसा महसूस होने लगा कि जो गिरजा है वो अपने ही बाद नुमा से उसने जंप कर लिया या छलांग लगा लिया। देन फिर स्टिल होल्डिंग मी अप ऑन द टॉमस्टोन, मुझे कतबे के ऊपर पकड़े हुए। ही वेंट ऑन, वो उसने जारी रखा या उसने अपनी बात जारी रखी। देन स्टिल होल्डिंग मी अप ऑन द टॉमस्टोन ही वेंट ऑन, और फिर मुझे कतबे के ऊपर ही पकड़े हुए उसने अपनी बात जारी रखी। अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह जल्दी। ब्रिंग दैट फाइल एंड द ग्रब, वो रेती और खुराक ला के दो। यू ब्रिंग द लॉट टू मी, तुम्हें मुझे ज़्यादा सा ला के देना है। एट दैट ओल्ड बैटरी ओवर देयर, उस पुराने किले के अंदर। यू ब्रिंग द लॉट टू मी एट दैट ओल्ड बैटरी ओवर देयर, तुम ये सब कुछ मुझे उस पुराने किले के अंदर ला के दोगे। इफ़ यू डू इट, अगर तुमने ऐसा किया। एंड यू डोंट से अ वर्ड अबाउट मी, और तुमने मेरे बारे में कोई भी लफ्ज़ ना बोला। आई विल लेट यू लिव, तो मैं तुम्हें ज़िंदा रखूँगा। इफ़ यू फेल, और अगर तुम नाकाम होगे। और से एनी थिंग एट ऑल अबाउट मी, या मेरे बारे में कुछ भी बोला। देन योर हार्ट एंड योर लीवर शैल बी टॉर्न आउट, तो तुम्हारा दिल और तुम्हारा जिगर चीर के निकाला जाएगा। रोस्टेड, उसको भुना जाएगा। एंड ईटन, और खा दिया जाएगा। ठीक है, और अगर तुम इसमें फेल हो गए और मेरे बारे में कुछ भी बोला तो तुम्हारा दिल और तुम्हारा जिगर
चीर के निकाला जाएगा और उसको भूना जाएगा और खा दिया जाएगा। नो आई एम नॉट अलोन, अब मैं अकेला नहीं हूँ। देयर्स अ यंग मैन हाइडिंग विद मी, एक और जवान आदमी मेरे साथ छुपा हुआ है। हाइड का मतलब होता है छुपा हुआ। एक और जवान आदमी मेरे साथ छुपा हुआ है। इन कंपैरिजन विद हिम, उसके मुकाबले में। आई एम एन एंजल, मैं एक फरिश्ता हूँ। इसका मतलब है कि जो दूसरा आदमी छुपा हुआ है वो इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा सख्त है और ये उसके मुकाबले में फरिश्ता है, नर्म है। ठीक है, ये थी पेज नंबर 16 की रीडिंग। इसी की रीडिंग आपने अच्छे से करनी है। ठीक है, आज के लिए यही होगा। अल्लाह हाफिज़।